लेकिन उसमें सबको ढूंढ के देखो, शेड्यूल कास्ट का मंत्री आपको नजर नहीं आएगा। जिसका प्रतिशत 14% का आबादी इस प्रदेश में है, उसका नेता और राजनीतिक भागीदारी जीरो करके रख दिया। यही हेमंत सबको साथ और सबका विकास जो कर रहे हैं कर रहे हैं। मेरा सभी परिवार, मेरे टोटल आदिवासी परिवार से भी आग्रह है, शेड्यूल कास्ट परिवार से भी आग्रह है, देखो भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। अंबेडकर साहब ने सबके लिए हिस्सा बनाया। ये पहला राज्य है, आप खोल के देखो, लोग नहीं देख रहे, नहीं बोलते, मैं तो आश्चर्य हो जाता हूं। ये 11 मंत्री का मंत्रालय, एक मंत्रालय खाली है, लेकिन उसमें सबको ढूंढ के देखो, शेड्यूल कास्ट का मंत्री आपको नजर नहीं आएगा। जिसका प्रतिशत 14% का आबादी इस प्रदेश में है, उसका नेता और राजनीतिक भागीदारी जीरो करके रख दिया। यही हेमंत सबको साथ और सबका विकास जो कर रहे हैं कर रहे हैं। यही इनका विकास, यही विकास है, यही इनका मापदंड है, यही इनका राजनीति का हथियार बना हुआ है। अब बताइए, केवल वोट के हकदार है शेड्यूल कास्ट के लोग। तैयारी है कि नहीं, आपका तैयार है कि नहीं? और सबसे ज्यादा नुकसान पीढ़ी का करने जा रहे हैं। जिस आदिवासी, हरिजन या फिर बैकवर्ड के नाम पर राजनीति करने वाले ये दल, सबसे ज्यादा नुकसान इस प्रदेश में आदिवासी, हरिजन और बैकवर्ड का कर रहे हैं। आप बोलेंगे भैया कैसे कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको कैसे कर रहे हैं। कि हम लोग, इन्होंने एक आदर्श अपनाया है। इनका आदर्श है कि गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बने। ये आदर्श है। और ये सोचते हैं कि मनुष्य केवल जीने के लिए आया, मनुष्य को केवल राशन दे दो वो जी लेगा। ऐसा नहीं है साहब। आप स्कूल में बताओ स्थिति क्या है। 1 to 5 क्लास का स्थिति देखो, एक पारा टीचर के बल पर विद्यालय चल रहा है। आप 1 to 8 देखो, केवल खिचड़ी विद्यालय चल रहा है। का पास स्कूल बना दिया गया है। मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय का टीचर आपको विद्यालय में नहीं मिलेगा। अगर विद्यालय में नहीं मिलेगा तो किसके साथ अन्याय कर रहे हैं, किसको कमजोर कर रहे हैं, किसकी नींव को कमजोर कर रहे हैं? गांव के विद्यालय में किसका बच्चा जाता है? देखो, गांव के विद्यालय में आदिवासी का बच्चा जाता है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता है। बैकवर्ड का जाता है, आपका शेड्यूल कास्ट का बच्चा जाता है। अगर उनको टीचर नहीं दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनौती है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने में वो लोग लगे हुए। अब बताओ, ये चावल खा के केवल जीने के लिए आए हैं क्या?